सभी साथियों को नमस्कार। ये टॉपिक आप सभी के लिए काफी जरूरी रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन की। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन सभी के दिमाग में ये रहेगा कि भाई अगला पे कमीशन आएगा तो इस पे कमीशन के बाद हमारी सैलरी कितनी होगी। ये हर किसी के दिमाग में है और जब से इसके बारे में अनाउंस हुआ है तब से लगातार इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज हो जाएगी या इतने परसेंट सैलरी इंक्रीज होगी, वो सारी चीजें। तो आप सभी को मैं पूरी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, पहले कितनी हुई थी, अब कितनी हो सकती है। ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अगर आप 8th पे कमीशन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चर्चाएं जो भी है उस चर्चाओं के अकॉर्डिंग ये है कि आपकी जो सैलरी होगी 186% सैलरी आपकी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। यहां पे अगर हम बात करें तो 8th पे कमीशन के बाद क्या 186% सैलरी इंक्रीज होगी है, इसके अलावा कुछ और भी अलग हो सकता है, वो चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इतिहास की हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करें 2006 की, 2006 में आप सभी का कौन सा पे कमीशन था, आप सभी को पता है 6 पे कमीशन था आप सभी का। और छठवें पे कमीशन की अगर हम बात करें तो छठवें पे कमीशन में आप सभी के जो न्यूनतम वेतन था वो कितना था 7,000। यानी कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज होती हैं उसके लिए न्यूनतम यानी न्यूनतम जो भी पोस्ट होगी ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें न्यूनतम 7,000 तनख्वाह मिलती थी जो 6 पे कमीशन था इसके अकॉर्डिंग। अगर हम इसमें बात करें जो आपका 6 पे कमीशन आया था, एक चीज यूज होती है वो होता है आपका फिटमेंट फैक्टर, जैसे एफएफ के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर होता है इसके अकॉर्डिंग जितने परसेंट यानी जो आपका फिटमेंट फैक्टर होता है इनटू आपका बेसिक पे ऐड हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। जो इसमें प्रपोज किया गया था वो इसके लिए बोला गया था कि 1.7 गुना सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, यानी फिटमेंट फैक्टर के लिए बोला गया था कि 1.74 होगा, लेकिन इसका जो फिटमेंट फैक्टर यूज किया गया था 1.86 यूज किया गया था फिटमेंट फैक्टर 2006 यानी 6 पे कमीशन में। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो लमसम आपकी सैलरी थी, इससे पहले 3800 आपकी सैलरी थी और 3800 सैलरी में अगर आप इनटू करेंगे 1.86 का तो लमसम आपकी 7,000 सैलरी निकल के आती है और इसी हिसाब से ये सैलरी आपकी इंक्रीज हुई और 6 पे कमीशन में आपकी बेसिक पे हो गई 7,000। अभी कुछ और चीजें भी हैं जो आगे आपको समझ में आ जाएंगी। 2016 में आपका आता है 7th पे कमीशन। ठीक है जी, 7th पे कमीशन जब आपका आता है तो 7th पे कमीशन में जो आपका फिटमेंट फैक्टर यूज होता है वो होता है 2.57। अब 2.57 होता है तो सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि जो आपकी लास्ट बेसिक पे होती है उसमें इनटू कर दो तो आपकी आज की सैलरी निकल के आ जाएगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। यानी 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ तो आपकी जो 6 पे कमीशन था उसमें सैलरी कितनी थी 7,000। 7,000 इंटू 2.57 करोगे तो आपकी निकल के आती है 18,000। यानी कि ये डिसाइड हुआ कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसे न्यूनतम वेतन जो मिलेगा बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं वो 18,000 होगा। इसके अलावा जो आपका टीए डीए एचआरए जो भी भत्ते मिलते हैं वो आपके एडिशनल होते हैं, लेकिन बेसिक पे जो रहेगी वो न्यूनतम आपकी 18,000 रहेगी। इसके बाद अब आ जाते हैं, आपका आ चुका है 2025 और आपका अनाउंस हो चुका है 8th पे कमीशन। अब 8th पे कमीशन क्या है, इसके लिए एक समिति बनती है और उसकी सिफारिश पे जो आपका फिटमेंट फैक्टर होता है वो डिसाइड होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर यूज किए जाते हैं जो ऑल ओवर कंट्री की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है वो सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अब जैसे कि आप सभी ने सुना हुआ है कि आपकी जो सैलरी होगी वो 186% इंक्रीज होगी। अगर 186% यूज होती है तो फिटमेंट फैक्टर यूज होगा 1.86 जो कि 6 पे कमीशन में आपका यूज हुआ था, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं क्योंकि 6 पे कमीशन में 1.74 के लिए बोला गया था, लेकिन इनिशियल जो आपका स्टेज में देखा जाए तो 1.86 आपका अलाउ हुआ था और उसी फिटमेंट फैक्टर से अब तक ये प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद 2.57 हुआ। अगर आप एक कॉमन चीज देखेंगे तो आपका 6 पे कमीशन में 1.86 फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहा है। अगर आप देखेंगे 7th पे कमीशन में 2.57 हो रहा है, यानी कि ये फिटमेंट फैक्टर में काफी ज्यादा इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस इंक्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका अप्रोक्सीमेट बैठता है 38%। यानी कि फिटमेंट फैक्टर जो आपका बढ़ा
सेवंथ पे कमीशन में वो 38%, 38% आपका इंक्रीज हुआ। अगर हम ये मान लेते हैं कि अभी का जो आपका 8th पे कमीशन आएगा और 8th पे कमीशन में भी 38% ये फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के बाद 3.54 आपका फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। अगर मैं 6 के और 7 के डेटा के अकॉर्डिंग चलूं तो 3.54 फिटमेंट फैक्टर होता है। अगर 3.54 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 18,000 इंटू 3.54, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आप सभी की जो सैलरी बनती है वो 63,720 हो जाती है। और ये 63,720 बेसिक पे है, इसमें कोई भी भत्ता या कोई भी आपका अलग से अनाउंस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है। ये जैसे कि पहले 3800 थी, फिर 7,000 हुई, फिर 18,000 हुई, ऐसे ही 63,720 हो जाएगी। तो ये जो 186% है इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, ये आपकी और ज्यादा भी हो सकती है। अब इसके अलावा अगर कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। अभी आपका अगर जैसे हमने ये बेसिक पे आप सभी का यहाँ पे ले लिया कि आपका बेसिक पे यहाँ पे कितनी हो गई जी, ये आपकी बेसिक पे हो गई यहाँ पे 63,720। अब 63,720 से आगे चले तो यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको समझनी होंगी। जैसे कि 6 पे कमीशन में आप देखो कि आपको जो सैलरी मिल रही थी वो 18,000 थी, लेकिन ओवरऑल जो सैलरी आ रही थी वो काफी ज्यादा थी। अब ज्यादा क्यों हो जाती है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अभी के अकॉर्डिंग जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग चले तो आपका जो डीए आता है, जिसे डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता, वो कितना है 53%। अगर आप 53 पहला के जैसे कि बोला जा रहा है 186% आपकी जो सैलरी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और मैंने जैसे कहा 354% आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएंगी। ये सारी चीजें सिर्फ एजम्पशन है, यानी कि सिर्फ आइडिया है कि इतना हो सकता है। अभी आपकी जो समिति बनेगी उसकी जो सिफारिश रहेगी उसके बेसिस पे ये चीजें डिसाइड होंगी कि कितने प्रतिशत आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी घटनी चाहिए। समय के साथ ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो होपफुली कि ये जो आपके दिमाग में चल रहा था कि कितनी सैलरी होगी, इतनी होगी, और भाई इतनी हो गई तो एक ही बार में सीधा नौकरी लगने के बाद लखपति बन जाओगे, तो वो वाली चीज है। इससे आगे अगर इतनी बढ़ती है तो फिर तो बल्ले बल्ले है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल वे में समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पूरी कहानी फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है, जितना फिटमेंट फैक्टर आपका ज्यादा इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, फिर उसी के बेसिस पे आपके जो भत्ते होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।